राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ इच्छीमा में। तो जी दिन है सोमवार और इस टाइम पे सुबह के 7 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो लिए हैं और यहाँ पे आराध्या ने गोपू को भी तैयार कर दिए है नहला करके। और दूध गर्म किया था बच्चों के लिए, ठंडा हो चुका है तो अब बच्चों को जो दूध है वो डाल करके दे दूंगी और साथ में जो बादाम है वो छील करके दे दूंगी। दही कौन ले जाएगा और के ले जाएगा? स्टीव लगा दूंगी, स्टीव वाला दही तो नहीं ले जाएंगे, तू ले जाएगी दही? मम्मा लाई पकड़ क्या गलत है वो? हाँ ड्रेस ले जावा, जूते को नहीं लेवा, नहीं लेंगे जूते भी ले आवांगे। हाँ तेरा बाय। आज टिफ़िन में मैंने बनाए हैं नमकीन चावल, क्योंकि रात में ये बोल करके सोए थे कि मम्मी सुबह में नमकीन चावल बना देना। और जय को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये चावल, खीर, हलवा, ये जो सारी चीज़ें ना वो बहुत खुश होकर के खाता है रोटी की बजाय। तो यहाँ पे जो चावल हैं वो बन चुके थे और मैं टिफ़िन में डाल करके दे दूँगी। जया ने तो मना कर दिया कि वो दही नहीं ले करके जाएगा। हाँ, आराध्या को मैंने दही दे दी थी क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मी दे देना। वो भी ये होता है कभी कभार तो ले जाती है, कभी कभार मना कर देती है। आज जैसे चावल थे तो उसने बोल दिया था कि मम्मी दही डाल देना। तो यहाँ पे बस जो चावल हैं वो डाल करके बच्चों को टिफ़िन तैयार करके दे देती हूँ। और जगह तो आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सुबह उसको नए जूते, नई ड्रेस, और ड्रेस का तो मुझे भी ये हो रखा है क्योंकि मास्टर जी बोल रहे थे कि चेंज हो सकती है इनकी ड्रेस। तो बस हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, भाई इनकी चेंज हो जाए तो फिर वो जो दूसरी चेंज होगी वही लेकर के आए, क्यों बार बार पैसे लगाने। और ये भी पड़ी तो हैं, 2 पैंट हैं, 3 टी शर्ट है, लेकिन ये आराध्या की पुरानी हुई है। इसकी तो बेचारे की नई आई नहीं, आराध्या को जो छोटी होती रही वो ये पहनता रहा। तो अब मेरे को ये है कि भाई इसकी जो नई ड्रेस है ना वो लेकर के आए, क्योंकि इनमें ना रुआ सा खड़ा हो जाता है टी शर्ट में। और वैसे भी ये जो जय ने डाल रखी है ना ये ड्रेस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। आराध्या पहन करके जाती थी, मैं तब भी बोलती थी कि भाई ड्रेस बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगवा रखी। आराध्या वाली भी ठीक है बस। तो यहाँ पे कल ये कपड़े धोए थे, तय नहीं लगा पाई थी, तो अब इनकी जो तय है वो लगा करके रख दूंगी। क्योंकि कल सुबह शाम के टाइम पे तो मैंने पेंट का काम किया, साथ में कपड़े भी धोए, और फिर शाम के टाइम पे 7 से 9:30 बजे तक मैंने प्रेस का काम निपटाया। क्योंकि मास्टर जी की भी जैसे मैंने पूरे हफ्ते के रख दिए थे प्रेस करके, और अपने भी कुछ सूट कर लिए थे, 6-7 जोड़ी सूट मैंने अपने कर लिए थे, भी बार बार प्रेस ना लगानी पड़े। और यहाँ पे बस मैं अब बच्चों के अलग छांट करके रख दूँगी, जो नए हैं वो अलग टोकरी में, जया के अलग में और आराध्या के अलग में। तय वगैरह मैं कम ही लगाती हूँ, नए कपड़ों की तो लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने इसलिए रख दिए थे कि टाइम लगते ही मैं जो नए कपड़े हैं इनके उन पे तो प्रेस का काम कर दूँगी। और ये जो चुंदड़ी हैं ये तीज पे लड़कियाँ लेकर के गई थी 2-3, तो वो रखी हुई हैं, दे करके गई होंगी। वैसे ही तो ये भी बेड में मेरे को रखनी है, और अब मेरी माँ और काका के भी मैं अलग से निकाल करके रख दूँगी, क्योंकि ये नीचे चले जाएंगे। और फिर मास्टर जी के जो लोअर टी शर्ट हैं वो रख दूँगी तय लगा करके, और हमारे दोनों के बाकी जो रह जाएंगे उनका देखती हूँ, आज सुबह में टाइम लग गया तो प्रेस कर दूँगी, वरना फिर तय लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे ये 2-3 नए सूट हैं, तो इनका भी मुझे ये था कि मैं ये जो मैंने मंगवाया था ना बॉक्स सा, उसमें रख दूँगी पन्नी में डाल करके। तो अब यहाँ पे जो बेडशीट है वो भी मैं चेंज कर दूँगी, और जो मैट्रेस कवर है वो भी मैंने कल धो ही दिया था, क्योंकि यही हो जाता फिर चादर उतारती हूँ ना, मेरे को ये हो जाता है कि चलो इसको भी मैं धो ही देती हूँ। और जैसे यहाँ पे बैठ करके बच्चे खाना खाते हैं, सभी खाते हैं, बच्चे बच्चे क्या, क्योंकि भाई गर्मी में बाहर बैठ करके खाया भी नहीं जाता, ठीक है, इतनी गर्मी में किसी से नहीं, और हमारे ऊपर तो होती भी बहुत ज़्यादा है। हम इस कमरे से बाहर निकलते हैं ना तो बिल्कुल ये लगता है कि जैसे चारों तरफ किसी ने आग जला रखी हो, इतनी भयंकर वाली गर्मी होती है ऊपर। तो अंदर ही बैठ करके खाना वगैरह खाते हैं, तो बच्चे हाथ वगैरह भी लगा देते हैं। ज़्यादा तो जय ही है, आराध्या तो फिर भी समझदार है, वो नहीं मानता, वो कर देता है, और उसी की वजह से मुझे बार बार बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। खैर बच्चे छोटे हैं तब तक तो करेंगे ही, और थोड़ा सा ज़िद्दी ज़्यादा है, कर देता है ऐसे ऐसे काम। तो यहाँ पे अब मैंने जो मैट्रेस कवर है वो भी लगा दिया है, और जो बेडशीट है वो भी लगा दिया। निकाल आओगी उसको बनवावांगे, नाले साग बनाओगा। अलग किसा बनावा है? अच्छा, लाल आलू, आलू, कतर, करेला, तोरी, भिंडी, मिर्च ले आई हूँ। टमाटर नहीं ले आई? टमाटर तो बोले को नहीं खाली सुंदर थे। देख ले भाई, भले भले टमाटर खाने छोड़ दे हैं, पर यो परिवार नहीं छोड़, इसने एक दिन भी टमाटर खाना नहीं छोड़ दिया। 1-2 प्याज महंगे हुए थे,
कितने महंगे हुए थे, सब ने प्याज खाने छोड़ दिए थे, पर इस घर में प्याज जब भी आया करते हैं। मैंने फिर एक चीज नोटिस करी, मैं कहा ना तो जब प्याज खाने छोड़ दे, ना ही टमाटर महंगे हुए थे टमाटर छोड़ दे। मैं चले हम कौन सी करेले फुल आवे हैं जम्मा, नू भी नहीं भी थोड़े बहुत। करेले लिया तो काली आओगी अलग बनाओगी ठीक है ले। ना महले तला करेले जरूर 71 30 रुपये किलो ले आई जी साड़ी जी। ठीक है। अभी अमरूद खा लो, ताज़ा ताज़ा अमरूद ले आया है इसका बाबू खेत में थे, भाई पड़ोसी बोला ले जो अमरूद बहुत लाए करे हैं, ले जो क्या तो को नहीं, फिर आज लिया, एक दिन पहले ले आया था। चलो अमरूद भाई, अमरूद रहे जा तो फिर मैंने रोटियां की जरूरत को नहीं होती। रोटियां की भूख होगा मैंने तो को नहीं होती, मैं तो अपना चीर के खा लूँगी, उस टाइम छोटी मोटी भूख लागेगी पहले बस। जब तो चुटर मुटर दरिया हो तो मैं बहुत कम खाया करूँ। बेरा नहीं मेरी माँ कहेगी रोटी खाओगी, फिर नु कहेगी मैंने बेरा है रहने दे। बड़ो गाल में बैठी नु कनु घिस ली मार ना बोला था इन्हें वो कनु का घिस लेंदी बोलने कौन था ली नू तो कवर नहीं था, क्या तो लेवा है चुपक दे ही हाजर करा। कौन कवर था नु को पोटल ये खोस लेंदी, नु को लेता हुआ हमने दे वो दो। तो कोसा थी। तो भाई अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय सेकंड टाइम की, और अब हमारी जो चाय है ना वो अलग अलग ही होती है, मेरी माँ की भी मेरी भी, क्योंकि अब हम इकट्ठा बैठ करके चाय नहीं पीते हैं। मेरी माँ नीचे बना लेती, क्योंकि मेरे काका बनवाते तो रहते हैं, फिर मेरी माँ पी लेती है, फिर ज़्यादा मेरी माँ ये बोल देती है कि भाई फिर तेजाब वगैरह की दिक्कत हो जावा है, तो इस करके मना भी कर दे है कई बार आ रही हो तो कि हमने तो ही पिए थी। बस टाइम अलग अलग हो रहा है, चाय तो पीते हैं लेकिन टाइम अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो मक्खन है वो निकाल दिया है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना ये सही तो नहीं आ रहा था, हो जाया करे ना थोड़ा गर्मी की वजह से पतला पतला सा वो रहता, तो फ्रिज में रख दिया था लस्सी में डाल के नुक्का नू, और इब सही हो गया था फ्रिज में, तो इब अपने निकाल के रख दिया है। तो कटोरदान भर गया है, शाम का टाइम पे अपने इसमें ता लेंगे। और यहाँ पे हमारी जो चाय है उसमें भी उबाल आ गया है, और चाय ना देख के आराध्या का, क्योंकि वो क्लिप है ना मैंने भी नहीं देखी थी, मैंने भी एडिटिंग के टाइम पे वो क्लिप देखी है कि भाई आराध्या ने ये क्लिप निकाल रखी है। मेरे को इतनी हंसी आई एडिटिंग के टाइम पे जब वो सीन एकदम से हुआ, लुंगी डांस कर रही थी और चाय निकल गई। आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया उस सीन को। तो बस मैंने जो थोड़े से नमकीन चावल हैं वो खा लिए हैं, और साथ में चाय पी ली है। उसके बाद बस बाकी अपना जो सारा सामान है वो उठा दिया है, क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों को पता ही होता है सबके घरों में ही कैसी अफरा तफरी होती है, कहीं जूते चप्पल तौलिए बेडशीट इधर से उधर कपड़े है ना, तो वो जो सारा सामान है वो उठा करके अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। तो पहले जो बर्तन है वो साफ़ कर दूंगी, और बर्तन साफ़ करने के बाद जो स्लैब यानी काउंटर टॉप है वो साफ़ कर दूंगी। और बर्तन इनमें से कुछ ऐसे थे जो साफ़ कर रखे थे, लेकिन मैंने सारे ही डाल लिए थे कि भाई अच्छे से साफ़ करके फिर मैं रख दूंगी, क्योंकि अंदर अगर हम रैक में लगा देते हैं फिर तो ठीक है, अगर बाहर छोड़ देते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद ऐसे ही हो जाता है कि भाई चलो दोबारा से साफ़ कर देती हूँ। तो बर्तन मैंने सारे साफ़ करके रख दिए हैं। अब जो गैस है काउंटर टॉप है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, और यहाँ पे बस अब जो विम है वो ले लिया है, और उससे गैस को साफ़ करूँगी अच्छे से, फिर जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ करूँगी, और फिर 2-3 बार अपना गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से, तो जो काउंटर टॉप है और गैस वो भी हमारी एकदम से बिल्कुल चमक जाएगी। और जब हम अपना ये काम निपटाते हैं ना तो किचन एकदम क्लीन दिखती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे भाई कुछ काम निपटा दिया, कुछ रह रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, बीच में थोड़ा सा गैप ले लेके पसीने सुखा सुखा के फिर काम करना पड़ा है। जैसे बर्तन साफ़ करे वो भी 2 बार में करे हैं, आधे बर्तन साफ़ करके पसीने सुखा के फिर आधे करके आई, और फिर पसीने सुखा के फिर काउंटर टॉप साफ़ करके आई, और यो ही फिर झाड़ू पोछे में हो गए। खैर पोछा लगाते टाइम पे तो इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पंखे चलते हैं सब जगह पे। बाकी जो काम करते हैं ना वो बीच में ऐसे ही करने पड़ते हैं रुक रुक करके। तो बस अभी सब बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं आपस में। और अभी अभी सुबह के टाइम पे जिस टाइम पे मैं अपने वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे एक खबर मिली कि जो हरियाणा के गायक हैं राजू पंजाबी, उनका निधन हो गया है आज सुबह में। तो भाई बड़े दुख की बात है। और देखो जब भी हमें कोई ऐसी खबर मिलती है तो विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। कमेंट भी आए हुए हैं, कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी कि दीदी ऐसा कैसे हो गया। तो भाई देखो ये तो पता ही नहीं चलता, किसी इंसान का नहीं पता है। हम भी अब ठीक बैठे हैं, क्या पता थोड़ी देर बाद कुछ हो जाए। तो यही है कि जब तक अपनी ज़िंदगी है उसको एंजॉय करो बढ़िया तरीके से।
जीवो और जीने दो, बस मैं तो इसी में विश्वास करती हूँ। लेकिन कई बार वो हो जाता है कि जितने जी इंसान को अच्छाई नहीं मिलती है, चाहे कोई कितना भी अच्छा होता है, हालांकि जितना अच्छा इंसान होता है उसको उतना ही बुरा साबित करने की भी कोशिश की जाती है। पर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। पता उनके मन को भी होता है, उनके दिल को भी पता होता है कि कौन कैसा है। लेकिन जो ज़िंदगी और मौत है वो तो भगवान के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते चाहते हुए भी। और मैं यही बोलूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप लोग भी ज़रूर प्रे करना उनकी आत्मा की शांति के लिए, और उनके परिवार को ये इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति दे। बड़ा इसमें एलईडी में चलाई रही हो वीडियो को। एक एलईडी बदली तो मेरी जली, वो एलईडी नहीं लेके दी। एक एलईडी बदल रही थी, वो एलईडी आ चुकी है, कड़ा है नीचे बैठक में लग उस रही है। एलईडी का तो नवेरा भी कौन था आवेगी वहाँ। देखनी हुए होएगा इतना नवेरा का मैं जाऊंगा एकदम। हाँ? ऊपर देख लिया, मैंने भी देख लिया, वो देखने को जाके कब्जा कर लिया। और तो कि मैं तो जय खतर मंगवाऊं थी भाई, लाए दे वहाँ कुछ सीख ले बच्चा उसमें ले देख के। कोई नहीं ले आवांगे छोटी ले दी। ना, बड़ी ले आवांगे, बड़ी टाइम लग गया। एसी। तो चलो भाई, आज के व्लॉग में इतना ही, ज़्यादा क्लिप नहीं निकाल पाई थी। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।